हेलो थिंकर्स, आज हम समझेंगे सिमिलैरिटी एंड डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा बेस समझेंगे, फिर हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है सिमिलर मैट्रिक्स। बेसिकली दो मैट्रिक्स ए एंड बी सिमिलर तब कहलाते हैं जब बी पी इनवर्स ए बी के बराबर हो और सिमिलर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और डिटरमिनेंट सेम होता है। सेकंड है डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तब होती है जब हम उसे ए इक्वल टू पी इंटू डी इंटू पी इनवर्स के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ डी इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ए के आइगन वैल्यूज डायगोनल पे होते हैं। थर्ड है ट्रांसफॉर्मिंग और मॉडर्न मैट्रिक्स। इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस मैट्रिक्स के कॉलम्स मैट्रिक्स ए के आइगन वेक्टर्स होते हैं। फोर्थ है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी मतलब जब हम आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं तो उसमें वैल्यूज कभी कभी रिपीट होती हैं, तो जितनी बार वैल्यूज रिपीट होती हैं उसे ही अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब किसी आइगन वैल्यूज के कितने आइगन वेक्टर्स मिलते हैं, वही उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हमें आइगन वैल्यू लैम्डा की वैल्यू 4 टू टाइम्स मिली है तो इसका अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगा, और हमें आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए x1 और x2 मिला है तो इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगा। फिफ्थ है कंडीशन फॉर डायगोनलाइजेशन। इफ मैट्रिक्स ए के अलग अलग आइगन वैल्यूज मिलते हैं तो मैट्रिक्स ए ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होगा। यदि मैट्रिक्स ए के रिपीटेड आइगन वैल्यूज मिलते हैं तो यदि ए एम इक्वल टू जे एम होगा तो ए विल बी डायगोनलाइजेबल। यदि मैट्रिक्स ए आई के ए एम डज नॉट इक्वल टू जे एम हो रहा है तो ए विल बी नॉन डायगोनलाइजेबल। अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इसमें पूछा है सो दैट द मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल, फाइंड द ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स ए एंड आल्सो द डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें हमें डी फाइंड करना है एंड पी फाइंड करना है और दिखाना है कि ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं। सो इसके लिए सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे बाय इक्वेशन लैम्डा क्यू माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा माइनस मॉड ए इक्वल टू 0। यहाँ s1 इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल्स है, यानी 4 प्लस 2 प्लस 2 यानी 8, और s2 सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल होता है। यदि हम 4 को लेते हैं तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगी, मतलब e बचेगा 2 0 0 2, प्लस यदि हम 2 को लेते हैं तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाती है तो ये बचेगा, यानी 4 0 0 2 0 2। यदि हम 2 को लेते हैं तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाते हैं तो ये बचेगा, प्लस 4 1 0 2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये होगा 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू 2 8 0 0 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब s2 की वैल्यू आ जाएगी 20। हमें s1 की वैल्यू 8 मिली है, s2 की वैल्यू 20 एंड मॉड ए की वैल्यू कैसे से फाइंड करेंगे तो अब हम इन सबको इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी लैम्डा क्यूब माइनस 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 20 लैम्डा टू 0। अब हम कैलसी की हेल्प से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो मिलेगा लैम्डा इक्वल टू 4 एंड 2 2, यही हमारा आइगन वेक्टर्स हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए मल्टीप्लिसिटी 1 होगा, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए मल्टीप्लिसिटी 2 होगा क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुआ है। अब हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए, तो इसके लिए हम इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं ए माइनस 4i इंटू एक्स इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने के लिए हम ए के डायगोनल से -4 करेंगे, ऐसे 4
1 0 0 2 0 0 0 2। तो इसमें से -4 करेंगे, -4 -4 -4 इंटू x इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा मैट्रिक्स 0 1 0 0 2 -4 -2 0 0 0 2 -4 -2। ये हमारा एक न्यू मैट्रिक्स बनेगा x इक्वल टू 0। अब हमें इस मैट्रिक्स को इक्वेशन में बदल देंगे तो हो जाएगा तो हमें फर्स्ट इक्वेशन से x2 इक्वल टू 0 मिल रहा है एंड सेकंड इक्वेशन से भी x2 इक्वल टू 0 मिल रहा है। थर्ड इक्वेशन से x3 इक्वल टू 0 मिल रहा है, यानी हमारा x1 फ्री बचा है। तो आगे वेक्टर्स होंगे x इक्वल टू x1 x2 x3। हमें x1 की वैल्यू नहीं फाइंड किया है, x2 0 मिला है, x3 भी 0 मिला है, x1 हमें फ्री मिला था, मतलब इसकी वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। 1 0 0 ये हमारा आइगन वेक्टर्स है। सो लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए आइगन वेक्टर मिला है हमें 1 0 0, मतलब एक आइगन वेक्टर मिला है, इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगा, gm इक्वल टू 1, और उसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 था, तो em इक्वल टू gm। हमें आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करना है, तो इक्वेशन बनेगा e माइनस 2i इंटू एक्स इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा 4 माइनस 2 1 0 0 2 माइनस 2 0 0 0 2 माइनस 2। इसमें डायगोनल्स में हर डायगोनल्स में -2 हुआ है इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो ये बनेगा मैट्रिक्स 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0। इसमें हमें फर्स्ट रो से इक्वेशन मिलेगी 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। हमें x1 की वैल्यू -x2 बाय 2 मिला था एंड x3 हमारा फ्री है, तो इसकी वैल्यू होगी 1। अब हम आइगन वेक्टर्स पे आते हैं, x इक्वल टू x1 x2 x3। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x1 -2 x1 0 x1 ब्रैकेट क्लोज प्लस सेकंड ब्रैकेट x 0 x3 0 x3 प्लस 1 x3 ब्रैकेट क्लोज। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा x इक्वल टू x1 1 -2 0 प्लस x3 0 0 1। ये हमारा आइगन वेक्टर्स हो जाएगा x1 x3। सो आइगन वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए दो आइगन वेक्टर्स मिला है x1 एंड x3 का, तो इसका ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी 2 होगा क्योंकि इसके दो आइगन वेक्टर्स मिले हैं। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 था, em 2 था, gm भी 2 है, em इक्वल टू gm हो गया। सो तो इससे प्रूव होता है कि हमारे दोनों आइगन वैल्यूज के लिए आइगन आइगन सो इससे प्रूव होता है कि हमारे दोनों आइगन वैल्यूज के लिए em इक्वल टू gm इक्वल है, मतलब मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। तो हमें p फाइंड करना है एंड d फाइंड करना है। तो अभी तक हमें आइगन वैल्यूज 4 2 2 के लिए ये आइगन वेक्टर्स मिले हैं, तो p हो जाएगा x1 x2 x3, यानी ये आइगन वेक्टर्स p हो जाएगा फिर 1 0 0 1 -2 0 0 0 1। और d के लिए आइगन वैल्यूज डायगोनल्स में रहेंगे और सब 0 रहेगा।
4 0 0 0 2 0 0 0 2। ये हमारा डी मिल गया है। पी मतलब ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, डी मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है।